तो अब हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था नंबर नेम्स। अब हम इस पार्ट में एस्टिमेशन देखेंगे। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, आप नॉर्मल लाइफ में जैसे आपने किसी भी शॉप से कोई सामान लिया, फॉर एग्जांपल आपने लिया 49 का सामान, तो वो क्या होता है, आप उसको राउंड ऑफ करके 50 कर देते हो क्योंकि ये 50 से ज़्यादा क्लोज रहता है। ठीक है। और आप अपनी सिंपल लाइफ में भी देख सकते हो, जैसे नॉर्मली आपको टेस्ट में मिलते हैं 14 1/2, ठीक है, मतलब 14.5 आउट ऑफ 20। तो आप इसका राउंड ऑफ करके 15 आउट ऑफ 20 कर देते हो। यही होता है आपका नियरेस्ट। ठीक। तो अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जब आपका ऐसा नियरेस्ट आता है तो अब हम नियरेस्ट क्या होता है कि वो किससे ज़्यादा क्लोज है। अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया कोई भी नंबर है, जैसे 6 है, तो ये क्या है, 10 से क्लोज होगा कि 0 से, तो ये 10 से क्लोज होगा। अब और हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया अब यहाँ पे 36, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 40। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल, जैसे अब जो डिजिट्स होती हैं 1 2 3 4, तो इनमें क्या होता है, 0 बस हो जाते हैं। ठीक है। अगर इनका वंस प्लेस चेक करते हैं, और अगर इनमें हम 6 7 8 एंड 9, तो इसका क्या होता है 10। ठीक है। जैसे आपको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ये 36 है, तो 6 क्या है, 40 से ज्यादा क्लोज है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट डिजिट देखो वंस प्लेस की, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 प्लस होगा तो ये होगा 40। ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है, यहाँ पे हम n लिख लेते हैं फॉर किसी भी डिजिट के लिए। तो अगर वो जो आपका यहाँ पे नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे 1 प्लस होता है आपके 10th प्लेस पे। ठीक है। आप किसी भी जैसे नियरेस्ट 1 आप फाइंड आउट करते हो, नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100, तो यहाँ पे क्या है, ये इसके तो 5 से अगर ग्रेटर है तो मतलब वो 10 के ज़्यादा करीब जाएगा, तो वहाँ पे हम 10 प्लस करते हैं। ठीक। लेकिन एक रूल ऐसा भी होता है, जैसे हमको नियरेस्ट 10 फाइंड, जैसे ये हमको दिया गया है, तो अब इसका हमको नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 0 हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया तो 10 के क्लोज है, तो 10 यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक चीज आप यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि जो हमको जैसे नियरेस्ट 10 निकालना होता है, नियरेस्ट 100 निकालना होता है, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, तो क्या होता है, जो भी आपको राउंड ऑफ करके निकालना है तो वो उसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे अब हमने यहाँ पे नियरेस्ट 10 किया, इसका राउंड ऑफ 10, तो ये क्या है, 10 का मल्टीपल है। 10 में 1 0 होता है, यहाँ भी 1 0 है। ठीक है। तो ये क्या है, 10 का मल्टीपल बना। अगर हमको इसका राउंड ऑफ 100 निकालना था, तो अब यहाँ पे 5 है, तो 5 किसकी तरफ जाएगा, दोनों से वो इक्वली डिस्टेंस पे है, तो इसको हम आप कहीं भी कर सकते हो, 0 पे भी और 10 पे भी, तो मोस्टली इसको 10 के नियरेस्ट लिया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो नियरेस्ट 100 निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 1 प्लस आएगा, तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये 100 का मल्टीपल, ये आपका नियरेस्ट राउंड ऑफ 100 है। ठीक है। ये चीज समझ में आई। सेम ऐसा ही होता है सारे डिजिट्स में, मतलब अगर आपको जैसे यहाँ पे नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना था, तो हमने 1 प्लेस कंपेयर किया एंड 10 प्लेस आपका चेंज हो गया। ठीक। और वैसे ही नियरेस्ट 100 में आपको 10 प्लेस कंपेयर करना है, और 100 प्लेस चेंज होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है। अगर आपको कोई 1000 डिजिट का नंबर दिया है 2 4 7 8, तो अब यहाँ पे 4 आपका हो गया, 4 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली 2000। जैसा अभी यहाँ पे रूल पे मैंने समझाया था कि 4 में वो 0 से ज़्यादा क्लोज होता है। ठीक। तो अभी यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, यहाँ ये डायरेक्ट आपका 2000 आ गया।
तो अभी आपको समझ में आया कि मतलब जिसका भी नियरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, जितने भी ज़ीरो यहाँ पे कन्वर्ट करने हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको उसके एक पहले वाले प्लेस को कंपेयर करते हैं एंड देन आपके उसी प्लेस पे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस एस्टिमेशन के थ्रू प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम। तो अब मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, अब हम एस्टिमेशन के थ्रू मतलब किसी भी नंबर को, जैसे हमको नंबर दिया गया 22 प्लस 31, तो अब हम इसका रफली रिजल्ट क्या बता सकते हैं कि 50 के राउंड ऑफ होगा ये, मतलब 50 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका रफली रिजल्ट है कि 50। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, जैसे कुछ बड़ी डिजिट दी जाती हैं, जैसे 2 6 7 8 प्लस 5 6 9 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब दोनों 1000 पे हैं तो इनका नियरेस्ट 1000 हम कर सकते हैं कि तीनों को ज़ीरो कर दें। ठीक है, तो ऐसा करके फिर हम उसको, जैसे अब हम इसको ज़ीरो करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा प्लस ये 6000 हो जाएगा, और इसको हम प्लस कर सकते हैं, तो ये आपको इजी पड़ता है। एंड देन उसके अलावा अगर कुछ ऐसा दिया हो जैसे 2 6 7 8 प्लस 4 3 2, तो अब हम इसको 100 और इसको 1000 पे तो नियरेस्ट निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि इसको 100 पे निकाल रहे हो इसको 1000 निकालो, क्योंकि अगर इसका 1000 निकालोगे तो तीनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो नॉर्मल आंसर आपका यही आ जाएगा। बट ये तो अपन नहीं करना है, अगर ये 100 है तो ये इसका भी 100 निकाला जाएगा, मतलब इसका भी 100 नियरेस्ट होगा, जैसे 20 और यहाँ पे 700 आएगा, इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे, प्लस ये आ जाएगा आपका 400, क्योंकि ये 3 है तो ये 0 के ज़्यादा क्लोज होगा, और यहाँ पे 7 है तो ये आपके 10 के ज़्यादा क्लोज है, तो ये 6 का 7 चेंज हो जाएगा। आगे समझ में, तो हमको ये नहीं करना है, दोनों को सेम प्लेस का नियरेस्ट फाइंड आउट करना है एंड देन प्लस कर देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमको दिया गया 4 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 2 7 9, तो अब हम इसका कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका भी नियरेस्ट 100 निकालेंगे, तो ये 300 आएगा मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका, यहाँ पे हम 1000 निकालेंगे नहीं, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे 4700 हो जाएगा, तो अब इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ये आपको इजी पड़ेगा। दोनों को एक ही प्लेस का नियरेस्ट फाइंड आउट करके राउंड ऑफ करके आपको निकालना है। तो आई होप ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एस्टिमेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आगे भी आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच।